आइए हम लोग शिक्षण योजना क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षण योजना बच्चों के साथ सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है या उसको अपनाते हैं, उसमें एक हमारे लिए मार्गदर्शक रास्ता दिखाने का काम करती है। इसमें शिक्षण के समय जो भी एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ करते हैं, इसमें शिक्षण के समय बच्चों का आकलन करते हैं, उसे फीडबैक देते हैं। हम अपने कार्य को क्रमबद्ध और संचित रूप से करते हैं, उन सबका इसमें विवरण होता है। शिक्षण योजना के महत्वपूर्ण बिंदु और चरणों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक अच्छी शिक्षण योजना बनाने के लिए जो बिंदु हमारे मददगार हो सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। हम उन लर्निंग आउटकम का चयन करते हैं जिन पर हमें बच्चों के साथ कार्य करना है। लर्निंग आउटकम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वे बच्चों को जो वर्तमान उसका अधिगम स्तर है उससे संबंधित होते हैं। लर्निंग आउटकम के आधार पर कौन कौन सी गतिविधियाँ अपनाने वाले हैं, उन गतिविधियों के लिए क्या क्या सामग्री हम लेने वाले हैं, उसका भी चयन किया जाता है। तो हम लर्निंग आउटकम निर्धारित करने के बाद फिर हम गतिविधि चुनेंगे। गतिविधि चुनकर जो गतिविधि में सामग्री जो उपयोग में आने वाली है, हम उसका भी चयन करेंगे। इसके बाद हम शिक्षण योजना के विभिन्न चरण और उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण करते हैं। शिक्षण योजना में मुख्य रूप से वे चरण हैं: प्रस्तावना, इसके आधार पर हम जो गतिविधियाँ अपना रहे हैं, गतिविधियाँ किस प्रकार की हैं, समूह में कार्य कर रहे हैं कि जोड़ी बनाकर कार्य कर रहे हैं, लेखन कार्य करा रहे हैं, हम कोई प्रयोग कर रहे हैं या कोई व्यक्तिगत कार्य दिया जा रहा है। इसी के साथ बच्चे के सीख का आकलन करने के लिए कौन से तरीके अपना रहे हैं, कक्षा में क्या क्या कार्य करा रहे हैं, गृह कार्य भी उसमें लिखेंगे। किस चीज़ के लिए उसमें कितना समय लगेगा उसका भी हम निर्धारण करेंगे। शिक्षण योजना टीचिंग प्लानिंग में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। योजना बनाते समय कक्षा के उन बच्चों को भी ध्यान रखा जाए जिनका अधिगम स्तर हमारी कक्षा के अनुरूप नहीं है, या फिर वो जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो कम बोलते हैं, जो कम प्रतिभा करने वाले बच्चे होते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है, जिससे कि हम उनकी सीखने की गतिविधि पहले की तुलना में अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। इसके बाद हम बच्चे की प्रगति का एक सतत आकलन आवश्यकता के अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन या बदलाव करते हैं। शिक्षण योजना में क्या कार्य कर रहे हैं, तो बच्चों की अधिक सहायता की आवश्यकता हमें दिखाई दे रही है, तो हम अपनी योजना में भी परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, और बच्चे का सतत आकलन होता रहे, इस पर भी हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। फिर है शिक्षण योजना की रोचकता। जब हम शिक्षण योजना बनाएंगे तो हम ऐसी गतिविधियों का चयन करें जो कि गतिविधियां बच्चों के स्तर के अनुरूप हों। ऐसा ना हो जो हम लोग गतिविधियां अपनाते हैं बच्चे उसको समझ ही ना पाएँ, इसलिए उनके स्तर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बच्चों की रुचि का भी ध्यान रखा जाए और बच्चे के लिए शिक्षण प्रक्रिया बहुत ही आनंददायी हो जाए, ऐसी हम गतिविधियों को अपनाते हैं, और जिससे कि बच्चे
का जुड़ाव शिक्षक के प्रति बना रहे और वो शिक्षण कार्य में अपना पूरा ध्यान दे।